मेरा उत्तराखंड माँ आहा कन रौनक चा, मेरा ये पहाड़ माँ आहा कन रस्याण चा। सबके अंदर म्यूजिक का तो बहुत है, लेकिन म्यूजिक को हमने प्रोफेशन मैंने और मेरे भाई ने, अरविंद निराला जी ने बनाया। ओ मेरा है दगड़ा दूर चली जोला, दुई का दुई है सिखेली मौज मनोला। बच्चा तो क्या, उसने एडमिशन ही इसलिए लिया कि मैं वहां थी। अच्छा। तो कि बहुत कुछ, वो जब पेरेंट्स को मिलवाने भी लेके आई मेरे पास। अच्छा। तो बहुत अच्छा लगता है बच्चे जब आते हैं और फिर अपने उत्तराखंड के होते हैं। हाँ। तो एक अलग खुशी मिलती है कि हमारे बच्चे भी सीख रहे हैं। तो क्या दिन क्या रात है जी हो, तब सब लोग बोलते थे कि निकी जी ने आपको सोलो गीत दे दिया गाने को, क्योंकि पहले तो यही था कि वो अपने गीत खुद गाते थे, फीमेल जो लिखते थे वो भी, तो उन्होंने पहला गीत मुझे दिया था। मुल मुल के कु हंसनी छे तू, हाँ जी भारी शर्म चोनी, पहले तुम जरा उनात देखा। ओई माँ ये क्या हो गया, उनकी गली में दिल खो गया, बिंदिया हो तो ढूंढ भी लूं मैं, दिल ना ढूंढा जा। वाह, इसको कहते हैं ओहो आहा है गो, है? आहा है गो, सही बात है। अपना रेडियो उत्तराखंड सबको है पसंद, रेडियो उत्तराखंड मेरे हिल की धड़कन, रेडियो रेडियो। हेलो, हाय, नमस्कार, पहला प्रणाम, स्वागत है एक बार फिर से। और ये आज की जो म्यूजिकल शुरुआत बहुत जबरदस्त, बहुत दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि हमारी फेवरेट अनुराधा निराला जी आज हमारे ओहो रेडियो के स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत छो आपण। बहुत बहुत धन्यवाद। और जदगा भी ओहो रेडियो का सुणदरा छन उन सभी थे मेरू सादर प्रणाम, पहलाग सिमनिया। क्या बात है। तो हमारी पहले भी एक बार ऑनलाइन बातचीत हुई थी और फाइनली आज आप ओहो रेडियो के देहरादून स्टूडियो में हैं। कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं बहुत दिनों से चाह रही थी आपके, मैं काफी फॉलो करती हूँ आपको मैं, तो मैं देख रही थी, तो चलिए आज मेरा भी सौभाग्य हुआ, मैं यहाँ आई हूँ। नहीं, ये तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। तो एक वो लड़की, जब हमारी आखिरी बातचीत हुई कि आपके पिताजी आपको नेगी जी के पास ले जाते हैं और वहाँ नेगी जी की हल्की सी डांट लगती है और कहते हैं कि भैया सीखो, और उसके बाद वापस जब आप आती हैं, मतलब जिसको कहते हैं ना कमबैक हो, तो ऐसा टाइप का वाला, और आप नेगी जी के साथ गाती हैं और इतने गीत हो गए। कभी आपने कहानी नेगी जी को कही कि आपको याद है ये ऐसा हुआ था हमारे बीच? देखिए, मैं नेगी जी को बिल्कुल गुरु की तरह मानती हूँ, तो उनसे हाँ जानते हैं वो। पहले तो काफी हम बात करते थे, मैं बहजी के साथ काफी बातें करती थी, क्योंकि पहले का दौर था तो चिट्ठी पत्री का दौर भी था, तो मैं अपनी जो कुछ प्रॉब्लम्स भी होती थी, कुछ भावनाएं होती थी, उनके संग शेयर करती थी कि भाई जी ऐसे हो रहा, तो वो मुझे समझाते भी थे। तो हाँ, उनको अब याद है तो ये पता नहीं मुझे, लेकिन मैं सोच रही हूँ बोलूंगी उनसे किसी दिन। जी। तो आज आप जब ओहो रेडियो के स्टूडियो में हैं, पहला गीत, क्योंकि इतने गीत हैं, किस गीत के साथ शुरुआत करेंगे आज की? मेरी नेगी जी के साथ सबसे पहली एल्बम आई थी बरखा जी, तो उसमें मैंने सबसे पहला गीत जो गाया था जियो तो एन बुनूच, वो आपको सुनाती हूँ। ज्यूतियन बुनूचा ज्यूतियन बुनूच, आज नाच नाची की, नाच नाची की, नचे दुत्वे हतु हतु मधारी की, ज्यूतियन बुनूचा मीर भिज्यू कनूचा, मीर भिज्यू कनूच, तुई सणी समाली की, धैर्य द्यो चदेरी मागेड़ मारी की, ज्यूतियन बुनूचा। धाण मा उमर गोल ग्यासरी सुपन्यू सजाण मा, खाण मा कमाण मा जीवनी लगद धाण मा, उमर गोल ग्यास
आज जू कनूचा आज जू कनूच सुपने बटोली की से जाओ सिराणा मूड धारी की ज्योतियन बनू चा। वाह, तो ढोलक पे मोंटी और हारमोनियम के ऊपर हमारे परमानेंट ओहो रेडियो के संगीतकार, म्यूजिक डायरेक्टर ओहो रेडियो के ऑफिशियल जो हैं वो रंजीत सिंह जी हैं। तो स्वागत आपका भी। बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद आपका जी। तो आपके तो पूरे परिवार में मतलब पिताजी से लेके, क्योंकि म्यूजिक का चाव था, आपके ब्रदर इतना अच्छा कीबोर्ड प्ले करते हैं, आप हैं, अब तो आपकी डॉटर इतना अच्छा वेस्टर्न, तो ये कैसे हुआ? मतलब ये और भी लोग हैं जो आसपास गाते हैं? मतलब सुर तो हमारे घर में सबके पास था, मेरे माँ बाबा सब लोग, भाई मेरे 3 भाई हैं, तीनों भाई सुरीले हैं। अच्छा। और मैं तो आपने सुना ही है तो मतलब हम सबके अंदर म्यूजिक का तो बहुत है, लेकिन म्यूजिक को हमने प्रोफेशन मैंने और मेरे भाई ने, अरविंद निराला जी ने बनाया। तो मतलब घर में है, संगीत सुनने के शौकीन सब हैं और मतलब बढ़ावा देने वाले भी हैं। बिल्कुल। ऐसे परिवार वाकई में कम होते हैं। और अब अपन जो छेल छू यानी कि आपकी डॉटर जो हैं वो बहुत बढ़िया गा और वो वेस्टर्न तरफ छू, तो वी अपन खुद हृदय वो तरफ छी या के हो कि वो वेस्टर्न तरफ के बोलूं मैं कि स्कूल में के लिए कि आजकल इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते सब बच्चा, तो उखी हुई उनको इंटरेस्ट डेवलप हुई, तो ये थे पियानो बजाने को बहुत शौक। अच्छा। पियानो, वेस्टर्न पियानो, तो फिर पियानो उसने सीखना शुरू किया। फिर उसके बाद गाने में उसको अपने आप ही, मतलब जब गाती थी तो उसको समझ, लोगों ने, जैसे मेरे संग भी हुआ था कि मैंने गाना शुरू किया तो लोगों ने कहा इसको सिखाओ, तो ऐसे ही उसके साथ हुआ। जब मैंने सुना उसका तो उसका बहुत अच्छा एक्सेंट आता है सबको, तो मैंने कहा ठीक है, उसको वेस्टर्न का शौक है, मैंने उसको रोका नहीं। बिल्कुल। और अभी बीच में हम देख रहे थे एक सब लोग जानते हैं चॉकलेट की बात आती है तो कैडबरी, और आपने और आपकी डॉटर ने मिलके वो कैसे बना, वो क्या हुआ था एग्जैक्टली क्या वो कंपटीशन का आया था, तो उसने मुझे बोला कि आप इतना गाते हैं, आपने इधर उधर उत्तराखंड के लिए कि एक ये कंपटीशन है, मेरे लिए भी करिए, सबके लिए गाने बनाती हैं आप, ये करती हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उसने मुझे उस दिन बताया, मैं जा रही थी कॉलेज, तो मेट्रो में बैठे बैठे मुझे कुछ लाइन याद आई, मैंने उसको मेट्रो में ही हल्के से आवाज करके गाया और उसको सेंड कर दिया। मैंने कहा इसके आगे का म्यूजिक बनाओ, क्योंकि हमें उसको जोड़ना था कैडबरीज के साथ। तो फिर वो घर में आई तो उसने पूरा उसको जोड़ा और हमने मतलब ऐसे ही चलते चलते बना दिया और उसको रिकॉर्ड कर लिया और वो बन गया। और वो काफी अच्छा, हाँ, उसको पसंद भी आया लोगों को। और उसमें उन्होंने रखा, वो किया था कि जो मतलब उनकी उसमें पूरी जो उनकी लिस्ट थी उस हिसाब से पूरे अगर हम खरे उतरते हैं तो उसमें हमको पूरा 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिला था कैडबरीज सारी जो उनकी चॉकलेट्स हैं, तो उन्होंने पूरा डिब्बा भर के हमें भेजा था। फर्स्ट हम ही लोग आए थे जी। वो खत्म हो गया या बची हैं अभी? खत्म हो गया। अच्छा, मैं यही कह रहा था, आप आए तो साथ में लानी चाहिए थे रंजीत जी, क्या? हम सब अच्छा, चलिए। दिया कुछ उस मतलब इतना थोड़ा कॉन्शियस भी है कि मोटे नहीं होना है, तो थोड़े थोड़े तो बांट भी दिया, बाकी खा लिया सब। अब इंदिरापुरम आके लोगों से पूछेंगे कितना मिला उनको। बढ़ गया जी। चलिए, दूसरा गीत कौन सा आप सुनाएंगे? दूसरा एक बहुत वो उसी एल्बम का बरखा का एक गीत बहुत पसंद करते हैं, आपको वो भी सुनाती हूँ, सब लोग बहुत पसंद करते हैं। क्या दिन क्या रात है जी हो, क्या दिन क्या रात, झूरी झूरी पिघली हुई गे हरी भरी गात हे जी हो, क्या दिन क्या रात हे जी हो। जा तोड़ी करा
है को खोट हे जी हो। हाँ, क्या बात है। तो जब इन गीतों को हम सुन रहे होते हैं ना, एक अलग सुकून मिल रहा होता है। कभी आज के टाइम में वो सुकून मिस करती हैं? हाँ, क्योंकि मुझे लगता है हर कोई इन गीतों को एक तरीके से आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी के जो गीत हैं वो सदाबहार गीत हैं, और ये गीत नेगी जी के जितने भी गीत हैं वो आप किसी भी दौर में सुन सकते हैं, उनसे आपको प्रेरणा ही मिलेगी, सुकून ही मिलेगा, तो अच्छे लगते हैं। पर आज के दौर के हिसाब से भी चलना पड़ेगा। बिल्कुल, दोनों बैलेंस करने होते हैं। अच्छा, आपके साथ एक अच्छी चीज ये रही कि आपने यहाँ जो पहाड़ में म्यूजिक हो रहा था उसको तो अप्रिशिएट किया ही, एट द सेम टाइम जो मैं देखा कि आप सुरेश वाडेकर जी से लेके लता मंगेशकर जी वो जो गा रही थी, वो जो गा रहे थे, उस तरफ भी आपका पूरा फोकस रहा कि दुनिया किस तरफ चल रही है ना? तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली जब मैं बचपन से ही मैं मतलब शुरू से लता जी के गाने ही सुनती हूँ, और मुझे बहुत पसंद थे सुरेश वाडेकर जी के, लता जी के गाने। तो मैं जब मतलब रिकॉर्डिंग के लिए जाती थी तो मेरे वहाँ पे जैसे जो म्यूजिशियन थे उन्होंने बोला मुझे कि आप सीखिए, तो आपकी गायकी में निखार आएगा। तो फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, तो मेरे बाबा ने बोला ठीक है, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहना, बस खुश रहो। तो फिर मैंने दिल्ली में एडमिशन लिया भारतीय कला केंद्र में, और मेरी गुरुजी शांति शर्मा जी थी, उनसे पहले मैंने देहरादून में सीखा था, दिनेश शर्मा जी से और अपने भाई अरविंद निराला जी से, उनसे ही मैं सीखती थी। घर में जैसे कुछ कॉम्पोजिशन बनाते थे हम, तो दोनों गाते थे बैठ के, वो बताते थे मुझे। तो पहले सबसे पहले गुरु मेरे अपने भैया अरविंद जी हैं, उसके बाद मेरे दिनेश थापा जी, उनसे सीखा। फिर मैंने दिल्ली जाके क्लासिकल की प्रॉपर ट्रेनिंग ली शांति शर्मा जी से, अपने गुरु जी से। तो फिर मुझे लगता है सीखने से और उससे थोड़ा फर्क पड़ता है। बिल्कुल। सुरेश जी का वो गीत आप बड़ा अच्छा गाती हैं वैसे, नेगी जी वाला हो जाए क्या थोड़ा सा? अपनी तो सर मेरी आँखों, अपनी तो सर मेरी आँखों, देखण दिया जरा इनात देखा, हो देखण दिया जरा इनात देखा। हम थे भारी शर्म चोणी, हाँ जी भारी शर्म चोणी, पहले तुम जरा उनात देखा, हो पहले तुम जरा उनात देखा। वाह जी वाह, क्या बात है। तो गायिका होने के साथ साथ आप जो है विश्वविद्यालय में पढ़ाती भी हैं। ये इंटरेस्ट कैसे जगा? ये मतलब अचानक हुआ या आपका था कि मैं कुछ पढ़ाऊं सिखाऊं भी वैसा? नहीं, मेरा था नहीं, कभी भी नहीं था। मुझे सिर्फ म्यूजिक में ही मुझे परफॉर्मिंग में ही जाना था। तो मैंने जब मेरी डॉटर छोटी थी तो मैंने उसको स्कूल में एडमिशन करवाया था। तो फिर मुझे लगा कि इसको भी मतलब उसको छोड़ने का वो नहीं होता था। तो मैंने वहाँ उसमें थोड़ा स्कूल में कि मैं साथ में आऊं और जाऊं। तो मैंने वहाँ पे फिर थोड़ा कुछ दिन उनसे बोला कि मुझे सिखाना। तो बहुत खुश हुआ, मैंने कहा तो हमें मतलब उन्होंने मुझे रख लिया वहाँ। और मैंने जब सिखाना शुरू किया तो बच्चों के साथ मुझे ना बहुत इंटरेस्ट आया। अच्छा। कि उनसे नई नई चीजें सीखने को मिली मुझे। और मुझे लगा कि मुझे लगता था कि मैं नहीं सिखा सकती, लेकिन जब मैंने शुरू किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी बच्चों के संग अच्छी बॉन्डिंग बनती थी। और आज भी ऐसा है कि बच्चे मुझे अपनी इतनी बातें बताते हैं ना, कोई घर में नहीं बता दूंगी जितनी वो मुझे फोन करके बताते हैं। बाहर कुछ बच्चे बाहर चले गए हैं, फिर भी मुझे मेरे से सबका कनेक्शन रहता है अभी तक भी। और कुछ उनके संग पर्सनल जो बातें होती है वो तक मुझे बताते हैं वो। और मतलब अच्छी बॉन्डिंग रहती है। तो तब से मुझे लगा कि ये तो अच्छा है। फिर मैंने एग्जाम दिया नेट का जी। और फिर नेट का एग्जाम देने के बाद जो मैंने क्लियर किया तो फिर विश्वविद्यालय में अप्लाई किया तो हुआ मेरा। तो
अच्छा लगता है मुझे सिखाने से। अब लगता है कि मेरी भी अपना रियाज होता रहता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम जब सिखाते हैं तो सच में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये बात मुझे सिखाने से पता चली जी। तो अपने पहाड़ के बच्चे जब आते हैं, कोई कहता होगा अरे आप तो वो हो, ऐसा है उस टाइम कैसा लगता है? बहुत। एक बच्चा तो क्या, उसने एडमिशन ही इसलिए लिया कि मैं वहां थी। अच्छा। तो कि बहुत कुछ, वो जब पेरेंट्स को मिलवाने भी लेके आई मेरे पास। अच्छा। तो बहुत अच्छा लगता है बच्चे जब आते हैं और फिर अपने उत्तराखंड के होते हैं तो एक अलग खुशी मिलती है कि हमारे बच्चे भी सीख रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बढ़ गया। अगला गीत कौन सा होगा आपका जो आज हमारे देखने वालों को आप सुनाएंगे? ये एक जो मुझे नेगी जी ने सोलो गीत दिया था और उसकी भी एक मतलब सब लोग बोलते थे कि नेगी जी ने आपको सोलो गीत दे दिया गाने को, क्योंकि पहले तो यही था कि वो अपने गीत खुद गाते थे, फीमेल जो लिखते थे वो भी, तो उन्होंने पहला गीत मुझे दिया था। तो और ये सबसे बड़ी बात, एक तो ये पहला सोलो था गाना और दूसरा ये रिकॉर्ड होना था बॉम्बे। अच्छा। ये इसकी रिकॉर्डिंग बॉम्बे हुई, तो मेरे लिए तो बहुत ही उसकी बात थी कि एक तो मुझे बॉम्बे जाके गाने को मिल रहा था। तो एक सपना होता है ना इंसान का, वो जैसे पूरा हो रहा था। तो मैं पूरा टाइम जब ट्रेन में बैठी तो मेरे दिमाग में बस वही घूम रहा था, पूरा गाने पे ध्यान था कि कैसे करके मैं अच्छा गाऊंगी, कैसे करूंगी। तो जब मैंने रिकॉर्ड किया था गाना, तो वहाँ के जो अरेंजर थे बेनी जी, उन्होंने यही बात बोली थी। नेगी जी ने पूछा ये लड़की कैसा गा रही है, तो उन्होंने कहा नहीं अभी थोड़ा कच्चा घड़ा है, थोड़ा इसके जब सीखेगी और करेगी तो थोड़ा और निखार आएगा इसमें। अच्छा। तो उस टाइम आपको ऐसा तो नहीं बुरा लगा कि यार ऐसे क्यों? नहीं, मैं किसी की बात का कभी भी बुरा नहीं मानती। मैं हमेशा किसी की भी बात को अपने लिए चैलेंज के रूप में लेती हूँ और सीखने के लिए लेती हूँ। किसने मुझे बोला तो जरूर कोई बात होगी। मैं कभी मुझे लगता है कि जैसे मैं आज आपके साथ बैठी हूँ तो शायद मुझे आज आपसे भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो मेरी कोशिश रहती है कि सबसे सीखूं मैं कोई चीज, वो मेरी हमेशा से रहती है। कुछ भी आप किसी से भी सीख सकते हैं। जी। बस यही रहता है। तो मैं आपको अपना वो गीत सुनाती हूँ, पहला जो मैंने सोलो गाया था। मुल मुल के को हैसणी छे तू, मुल मुल के को हैसणी छे तू, हे कोले की डारी कखी दिन मेरी आँखों का सुपीन्या देखी तनी आली, मुल मुल के को हैसणी छे तू। तुई मां बोदू हे दगड़िया मन की गेड़ खोली, ब्योला बनी वो सुपीन्यो माई तू के माना बोली, छू याद खासिनी सुनाली, छू याद खासिनी सुनाली, बात फैले जाली, मुल मुल के को हैसणी छे तू, हे कोले की डाली, मुल मुल के को हैसणी छे तू। जबरदस्त। तो पीछे तो इतने सारे गीत आए, उसके बाद बीच में थोड़ा सा गैप हुआ और अभी मैं देख रहा हूँ कि आप जो नए जमाने के हिसाब से बड़े सारे गाने, पीछे एक आपका खट्टा मीठा करके चांदी एंटरप्राइजेस से आया था, वो हम लोगों ने बहुत प्ले किया और अभी फिर से एक और गीत आपका आ चुका है प्रीतम जी के साथ में। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, इन दोनों गीतों के बारे में। हाँ। कैसा रहा अनुभव? बहुत बढ़िया रहा। और एक मेरा से पहले भी आया था जो मतलब थोड़ी ट्रेंड चेंज होता जा रहा। एक था, मैंने मतलब नेगी जी के संग तो मेरे बहुत गीत हैं ही, पर मैंने जैसे और भी कई लोगों के संग गीत गाए हैं, काफी फिल्मों में गाए हैं, तो मुझे एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है, नए नए तरीके से गीत गाना। तो जैसे अभी मेरा पहले आया था अमित सागर जी के साथ भी आया एक, और उससे पहले प्रीतम भरद्वाज जी के संग भी आई थी एक एल्बम। तो उनके संग तो उनका थोड़ा गाने का तरीका अलग है, बड़ा अच्छा लगा मुझे उनके संग गाने में भी, क्योंकि उनका तरीका थोड़ा अलग था गाने का।
तो उसके बाद फिर एक और नए कलाकार और भी आए, विनोद सरोला जी, उनके संग भी मैंने गाया तेरी मेरी प्रीत को, उनका भी बहुत पसंद किया लोगों ने। तो नए लोगों के संग करना, और फिर अभी एक मैंने रंजीत जी के संग ही मेरा गीत सबसे पहले वो किया है, जिसमें मेरा उत्तराखंड माँ कन रौनक छा, तो वो गीत किया। उसके बाद खट्टा मीठा चांदनी एंटरप्राइजेस की तरफ से गाया गीत खट्टा मीठा, तो वो भी रंजीत जी ने ही किया म्यूजिक, तो और अच्छा, काफी अच्छा है। और अभी जो नया गीत आ रहा है मेरा प्रीतम भरतवान जी के साथ, गीत का नाम है श्याली, मिक्सचर है नया और पुरानी चीज का, तो आशा करती हूँ पसंद आएगा सबको। बिल्कुल। तो चलिए इसी बात पे अगला एक गीत आपकी जुबानी सुनते हैं, और फिर क्योंकि गीत बहुत सारे हैं तो एक बढ़िया सा हिंदी और पहाड़ी गानों का मेडले भी आपकी जुबानी सुनेंगे, है ना? ये एक प्रीतम भरतवान जी के साथ मैंने गीत गाया था, वो आपको सुनाती हूँ। ओ मेरा है दगड़ा दूर चली जोला, दुई का दुई है सिखेली मौज मनोला। ओ मेरा है दगड़ा दूर चली जोला, दुई का दुई है सिखेली मौज मनोला। ओ मेरा मन मोहना दूर चली जोला, दुई का दुई है सिखेली मौज मनोला। ओ मेरा है दगड़ा दूर चली जोला, दुई का दुई है सिखेली मौज मनोला। लुकी छुपी ना ओ मेरा मन मोहना, ओ मेरा मन मोहना, दुई घड़ी का मिल्या मा निभरे दुयु मन, निभरे दुयु मन। प्रेम को गाँव बसई सुख माही रोला, दुई का दुई है सिखेली मौज मनोला। ओ मेरा है दगड़ा दूर चली जोला, दुई का दुई है सिखेली मौज मनोला। जाते जाते मैं चाहता हूँ कि एक हिंदी पहाड़ी गानों का कुछ मेडले अगर आप हमारे देखने सुनने वालों के लिए प्रस्तुत करें तो बड़ा मजा आए। जी जरूर। मेरा उत्तराखंड माँ आहा कन रौनक चा, मेरा ये पहाड़ माँ आहा कन रस्याण चा। मेरा उत्तराखंड माँ आहा कन रौनक चा, मेरा ये पहाड़ माँ आहा कन रस्याण चा। कन रौनक चा भली रस्याण चा, कन रौनक चा भली रस्याण चा। मेरा उत्तराखंड माँ आहा कन रौनक चा, मेरा ये पहाड़ माँ आहा कन रौनक चा। मेरा उत्तराखंड माँ आहा कन रौनक चा। जुल्मी संग आँख लड़ी, जुल्मी संग आँख लड़ी रे, जुल्मी संग आँख लड़ी, जुल्मी संग आँख लड़ी रे। सखी मैं का से कहूँ रे, सखी का से कहूँ, जाने कैसी ये बात बड़ी, जुल्मी संग आँख लड़ी रे, जुल्मी संग आँख लड़ी रे। के लिए शाम से मेरा पागल पना तो कोई देखो, पुकारो मैं चंदा को साजन के नाम से। फिरी मन में जादू की छड़ी, जुल्मी संग आँख लड़ी, जुल्मी संग आँख लड़ी रे।
सखी मैं कासे कहूँ, रे सखी कासे कहूँ, जाने कैसी ये बात बड़ी जुल्मी संग आँख लड़ी रे, जुल्मी संग आँख लड़ी रे। मन भर में गे मेरी सुध बुध खोएगे, मन भर में गे मेरी सुध बुध खोएगे। सुन तेरी बांसुरी धुन, सुन तेरी बांसुरी धुन, बण मसुरे सुर बांसुरी, बण मसुरे सुर, बण मसुरे सुर बांसुरी, बण मसुरे सुर। कांछा रे प्यार तेरा साचा, कांछा रे प्यार तेरा साचा, रुक जाना जा दिल तोड़ के, हो रुक जाना जा दिल तोड़ के, रुक जाना जा दिल तोड़ के, रुक जाना जा दिल तोड़ के। वाह, ओई माँ ये क्या हो गया, उनकी गली में दिल खो गया, बिंदिया हो तो ढूंढ भी लूं मैं, दिल ना ढूंढा जाए। ओई माँ ये क्या हो गया, उनकी गली में दिल खो गया, बिंदिया हो तो ढूंढ भी लूं मैं, दिल ना ढूंढा जाए, ओई माँ दिल ना ढूंढा जाए। एक दिन की बात है नदिया किनारे, उनसे हुए थे छुप छुप इशारे, नदिया किनारे उनसे हुए थे छुप छुप इशारे। कसम खा चुकी थी मैं प्यार ना करूंगी, मैं प्यार का कभी भी इकरार ना करूंगी, अब वो बातें आए याद, रहे कब ना हूँ बर्बाद, बिंदिया हो तो ढूंढ भी लूं मैं, दिल ना ढूंढा जा। ओई माँ ये क्या हो गया, उनकी गली में दिल खो गया, बिंदिया हो तो ढूंढ भी लूं मैं, दिल ना ढूंढा जाए, ओई माँ दिल ना ढूंढा जाए, ओई माँ दिल ना ढूंढा जाए। वाह, इसको कहते हैं ओहो आहा है गो, हैं? आहा है गो, सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही जबरदस्त ये सेशन रहा और उम्मीद करते हैं कि ऐसी एक और जबरदस्त सेशन हम आपके साथ फिर करेंगे। आप हमारे ओहो रेडियो स्टेशन में आई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, रंजीत जी को आपको विशेष आभार, और हमारे मोंटी भाई टाइम पे उठा करो। ये युवा पीढ़ी उठ तो जा रही, जग नहीं पा रही है। सुनते रहिए रेडियो उत्तराखंड, हिल की धड़कन। डाउनलोड the app now.